अस्सलामु अलैकुम व आदाब। दोस्तों, पढ़ाई और लिखाई यानी रीडिंग और राइटिंग सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए नहीं या फिर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। कहानियाँ हमें जल्दी तैयार हो जाती हैं, जल्दी याद रहती हैं, जबकि बाकी टॉपिक्स जो है कई बार पढ़ने के बावजूद वो हमें याद नहीं रहती। इन सब बातों की वजह क्या है? आज के इस वीडियो सेशन में इन सारी बातों से पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू पॉइंट ज़रूर बताएं। असल में हम बात कर रहे हैं 5 मेन ब्रेन वर्कआउट्स के बारे में। पिछली 2 वीडियोस में हमने 4 ब्रेन वर्कआउट्स पर डिस्कस की। आज के इस वीडियो सेशन में हम मज़ीद एक और ब्रेन वर्कआउट पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम है, क्योंकि ये बच्चों, बुज़ुर्गों, नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और पढ़ाई को इंटरटेनिंग और आसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, 5th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन वर्कआउट है रीडिंग, राइटिंग और स्टोरी टेलिंग। रीडिंग, राइटिंग हमेशा से दिमाग के लिए एक बेहतरीन खुराक समझी गई है। साइंटिफिक रिसर्च हमें बताती है कि रीडिंग और राइटिंग से हमारे दिमाग के बहुत सारे पार्ट्स जैसे फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, हिपोकैम्पस या दीगर बाकी जो ब्रेन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मुतहरिक हो जाते हैं, मतलब वो अपने काम पर लग जाते हैं। इस वाइड स्प्रेड ब्रेन एक्टिवेशन से दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस मजबूत और बेहतर हो जाती हैं। हमारे ब्रेन सेल्स की सिग्नल ट्रांसमिशन और सिग्नल रिसीविंग ये भी बेहतर और मजबूत हो जाती है। रीडिंग या लिसनिंग स्टोरीज, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें होता है वो है हमारी इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिव थिंकिंग बेहतर और मजबूत हो जाती है। इमेजिनेशन का मतलब है कि जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हो, आपका ब्रेन उन चीज़ों को किस तरह विजुअल्स में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, यानी किस तरह आप उन चीज़ों को तस्वीरों की शक्ल में बदल कर अपने ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हो। यानी आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो, आपको फील होना चाहिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बल्कि इन चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहा हूँ। और स्टोरीज़ की रीडिंग या स्टोरी टेलिंग से ये इमेजिनेशन पावर जो है मजबूत हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक गरीब बाप है, उसके 2-3 बेटे हैं, वो मेहनत मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करता है और उसका एक ख्वाब है कि उसके बच्चे बड़े होकर उसका सहारा बनेंगे। आपने कहानी की ये 2-3 लाइनें पढ़ी, अब आपके जहन में ये पूरा सेटअप आना चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने खुद इस गरीब बाप को, इनके बच्चों को, इनके रहने सहने को, उठने बैठने को और इनकी गरीबी और तंगदस्ती को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसा फील होना चाहिए। दूसरा अहम फ़ायदा स्टोरी रीडिंग और राइटिंग का ये है कि इससे क्रिएटिव थिंकिंग हमारी बढ़ जाती है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि आपके अंदर नए आइडियाज़, नए सॉल्यूशंस जनरेट हो जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त बहुत सारे आइडियाज़ जो आपके जहन में आते हैं और वह आपके जहन में कनेक्ट होते हैं, वह आपके आइडियाज़ जो है, आप जो पढ़ते हो, आपके नए आइडियाज़ इस चीज़ के साथ लिंक हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो दोस्तों, रीडिंग स्टोरी से आप कहानी के सेटअप में जाते हो। कहानी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके इमोशंस, फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को आप पढ़ते हो। इन चीज़ों से आपका अपना इमोशनल बिल्डअप होता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ जाती हैं और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ जाती है। इसी तरह से बच्चों के अंदर भी सोशल स्किल्स, सोशल अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ जाती है। जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी याददाश्त जो है वो बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह लिखना भी यानी राइटिंग भी हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। लिखते वक्त भी हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं,
हमें सोचना पड़ता है, गहरी अटेंशन रखनी पड़ती है लिखते वक्त आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इससे भी आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़, रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, इन चीज़ों से आपकी स्ट्रेस भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए अगर आप रोज़ाना 10 से 20 मिनट तक कोई कहानी या नावल वगैरह पढ़ें, अपनी कहानी फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक्टिव डिस्कशन के लिए आप बुक क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या किसी जर्नल या मैगज़ीन के लिए आप लिख सकते हो, या फिर अपनी कहानियाँ भी लिख सकते हो। इससे आपकी सोशल इंटरेक्शंस बढ़ेगी, आपका इमोशनल बिल्डअप होगा, आपकी क्रिएटिव राइटिंग और आपका फोकस जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।